यूपी में 1 दिसंबर को होने जा रहे एमएलसी चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा जाए अब सरगर्मियां बढ़ गई ही हैं। यूपी में 1 दिसंबर को एमएलसी का चुनाव होना है, इस पर हमारी रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में बने एक निजी मेडिकल कॉलेज में एमएलसी चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के छोटे बेटे और बीजेपी के युवा नेता नीरज सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में एमएलसी उम्मीदवार अवनीश कुमार सिंह और उमेश द्विवेदी के पक्ष में वोट मांगे। देखिए, जो बयार लोकसभा चुनाव से बहती हुई विधानसभा से होती हुई अब खंड स्नातक और शिक्षक चुनाव में भी वो बयार बहती हुई दिखाई दे रही है। सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं। हमारे उम्मीदवार इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह जी जो स्नातक के हैं और उमेश द्विवेदी जो शिक्षक के हैं, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि लखनऊ जनपद से वह भारी मतों से जीत कर जाएंगे। और भी क्षेत्रों से बहुत अच्छी सूचनाएं मिल रही हैं। कुल 53 विधानसभाओं का ये चुनाव है। आप देखेंगे ऐतिहासिक मतों से हमारे दोनों उम्मीदवार जीत के निकलेंगे। हमने 25 सालों से पेटी में बंद शिक्षा नीति को जमीनी स्तर पर उतारने काम किया है। हमने एक पारदर्शी शिक्षा व्यवस्था की कल्पना करी है और साथ ही साथ हमारे ग्रेजुएट्स को एक पूरे वैश्विक बाजार में उनके डिग्री का भाव मिल सके, उनको सम्मान मिल सके, एक ऐसी व्यवस्था का लागू करने का काम सरकार कर रही है। हाल ही में जहां भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा उपचुनाव फतेह कर विपक्षियों को कड़ा जवाब दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ होने जा रहे एमएलसी चुनाव को लेकर पार्टी पूरी दमखम के साथ जुट गई है। युवा नेता ने जहां विपक्षी पार्टियों पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि शिक्षा को लेकर अन्य विपक्षी पार्टियों का शिक्षा को लेकर हमेशा से ढुलमुल रवैया रहा है, तो वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शिक्षा नीति में किए गए बदलाव विद्यार्थियों के भविष्य के लिए हितकर बताए। हमारी प्राथमिकता में युवा हैं, इसीलिए इस सरकार ने इनक्यूबेटर्स की शुरुआत करी। इसी सरकार ने जो है आज स्किल डेवलपमेंट में काम कर रही है, इसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाया। हम आज युवाओं को अपने नए रोजगार के लिए 25 लाख रुपए का ऋण मुख्यमंत्री रोजगार योजना के माध्यम से दे रहे हैं। सेवा के क्षेत्र में वो 10 लाख का ऋण आराम से उनको प्राप्त हो रहा है और मेक इन इंडिया के वो भी पार्ट बने और पूरे वैश्विक बाजार में भारत का नाम रोशन करें, ऐसा प्रयास हम लोग का है। निश्चित रूप से देश के अंदर मोदी जी से बड़ा कोई विश्वसनीय नाम नहीं है और उसी कार्य को हमारे प्रदेश के अंदर माननीय योगी जी ने आगे बढ़ाने का काम किया है। योगी जी ने उत्तर प्रदेश को जो एक गुंडा प्रदेश बना दिया था विपक्षी पार्टियों ने, आज उस उत्तर प्रदेश को विकास की पटरी पर तेजी से दौड़ाने का काम किया है। सबका साथ मिलेगा और सबका विकास भी हो। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव में शिक्षकों और विद्यार्थियों के हित के लिए तमाम दावे कर रही हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी इसमें पीछे नहीं है। शिक्षा नीति में किए गए बदलाव भारतीय जनता पार्टी भुनाने के लिए लगी हुई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस चुनाव में किस पार्टी को जीत मिलती है। जनतंत्र टीवी के लिए ओम पांडे की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।